बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपने थंबनेल देख लिया होगा। ये प्यार व्यार और ये शादी वगैरह इस तरह का जो है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें मेरी क्या थिंकिंग है और मुआशरे में जो है ये क्या चल रहा है, एक्सपीरियंसेस क्या हैं, मेरे तो नहीं है अभी बाकियों के क्या है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये होती है कि ये प्यार व्यार ज़्यादातर जो होता है यूनिवर्सिटी में जाके होता है। लड़कों को लगता है कि ये जो है उनके ग्रुप्स वगैरह व्हाट्सएप के बनते हैं, एक दूसरे की को एजुकेशन होती है, तो वहाँ पे उनको लगता है कि ये लड़की जो है ये लाइफ पार्टनर मेरी बनेगी। और जो है क्योंकि इनकी और जो मेरी चॉइसेस हैं वो मिलती जुलती हैं, उसको भी वाइट कलर पसंद है, मुझे भी वाइट कलर पसंद है, उसको भी शाहरुख खान पसंद है, मुझे भी शाहरुख खान पसंद है, कोई एक दो इस तरह की और भी मैचिंग अगर बाई चांस हो गई तो उनको लगता है बिल्कुल जो है ये मेरा परफेक्ट पार्टनर बनेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में ही उनका जो है वो होता है, वो उनका आपस में रिलेशन बनते हैं और यूनिवर्सिटी में ही ख़त्म हो जाते हैं। पहले वो एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि आप, फिर उसके बाद आपसे जो है जब ज़्यादा चैट करीब होती है तो फिर कहते हैं तुम, फिर कहते हैं यार, फिर कहते हैं जानी, फिर कहते हैं जानू, उसके बाद कहते हैं डार्लिंग, उसके बाद जो है एंड हो जाता है सारा सिस्टम। ये चलता रहता है ये निज़ाम। इसको मैं तो इसके हक में भी नहीं हूँ, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है। मैं एक सेंटेंस मैंने बनाया हुआ है, वो जब भी दोस्त कहते हैं कुछ ऐसे तंग करने के लिए, तू जो है ये ऑनलाइन अर्न कर रहा है और ये चैनल बनाया हुआ है, तो इसे लड़के लड़कियाँ पूछते होंगे, कोई ना कोई तेरी गर्लफ्रेंड होगी, ये है वो है। आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ, ये पिछली 3-4 वीडियो से मैंने कहा चले कुछ ना कुछ तो करते हैं, खुल के बात करते हैं जो भी है। तो गर्लफ्रेंड होगी तो मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई बी ए सिंगल, रिमेन ए सिंगल एंड डाई ए सिंगल अनटिल यू गॉट मैरिड। मीन कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक आप सिंगल ही रहिए, और जब शादी हो जाती है फिर तो ऑटोमेटिकली जो है आप मिंगल हो जाते हैं और आपका जो है पार्टनर आ जाता है, फिर तो सिंगल रहते ही नहीं है आप, क्योंकि मैरिड हो जाते हैं। उससे पहले ये जो गर्लफ्रेंड वाला बॉयफ्रेंड वाला हराम चक्कर है, मैं कहता हूँ इससे बरी होना चाहिए। अब आप कह रहे होंगे कि ये आप जो है खुद ही अपना जो है अपने मुँह मियाँ मिठू बन रहे हैं, आपका कोई ना कोई होगा रिलेशन। अब मैं, अगर मेरे जो दोस्त हैं ना इधर, जो भी हैं मेरे कोलीग वगैरह जितने भी दोस्त हैं, आप, मैं नहीं कहता, आप उनसे जाके पूछें कि भाई ये जो लड़का है इसका हमें बताए, ये अंदर की बात कोई है तो वो बता दे। तो वो आपको सीधी सी बात कहेंगे, भाई ये इस दुनिया से नहीं है, ये किसी और दुनिया से आया है, इसका कोई वो नहीं है। वो लड़के जब तुम्हारे दोस्त हो आप कह रहे होते हैं कि हाँ तुझे लड़कियों का कोई वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तू ना मर्द है, ये है वो है, तो इस तरह का। भाई अगर लड़कियों के साथ दोस्ती रखना या गर्लफ्रेंड वाला चक्कर होने से बंदा ना मर्द होता है, बस ठीक है, हाँ है बस ठीक है, हाँ भाई क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उनके ग्रुप्स बनते हैं जी, या कोई एक लड़का या लड़की प्रोफाइल पिक्चर चेंज करे तो साथ ही जो है एक लड़का करे तो साथ ही जो उसकी फैलो है वो भी चेंज कर दे। बाई चांस 2-3 मरतबा ऐसे हो जाए, वो कहता है कि मुझे पक्का पता है इसको मुझसे प्यार हो गया, लेकिन ये बता नहीं रही या रहा, इस तरह का सीन। तो भाई ये सिर्फ शशके होते हैं यूनिवर्सिटी। अच्छा अब क्या होगा अगर आप प्यार कर लेंगे उनसे, आप क्या है, आखिर में जो है आपकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शादी हो जाएगी। शादी होने के बाद ठीक 5 से 6 से 7 महीने के बाद आपका वो जो प्यार जो होगा ना वो पहले वाला वो नहीं रहेगा, क्योंकि दूर के डोल सुहाने जिसे कहते हैं। एक चीज़ जब दूर होती है या आपकी नहीं होती तो अब आपको बड़ी अच्छी लग रही होती है, जब आपके पास आ जाती है, अच्छा इसी से प्यार किया था, ये तो मेरी खुद की है, अब इससे क्या करना, आपको फिर कोई और जो है एक खुश शक्ल चेहरा आप ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उसको अब इम्प्रेस किया जाए, ये तो मेरी हो चुकी। तो इस तरह का सीन चल रहा होता है, इससे बाहर निकले। और बाकी जो होते हैं हमारे कुछ दोस्त, अब आप वो यहाँ से शहर जाते हैं या उनकी सोच होती है कि भाई शादी करनी है तो अब मैं जो शहर जो है की लड़की है उससे करूँगा, ये है वो है। या जब वहाँ पे जाते हैं वो उनके साथ कोई ऐसी सेटिंग होती है लड़कियों के साथ या लड़की के साथ, वो कहता है मुझे प्यार हो गया इससे तो मैं जो है इससे ही शादी करूँगा, ये है वो है। वो नहीं देखता कि उसके घर की सिचुएशन क्या है। वो मसला बाहर या शहर की लड़की से या बाहर की लड़की से शादी करना नहीं होता। मसला ये होता है अगर वो शहर की लड़की आपके इलाके में, आप पहले देखें क्या वो यहाँ पे सरवाइव कर जाएगी आपके मुआशरे में, क्योंकि कुछ काफ़ी सारे सीन्स ऐसे होते हैं कि वो वहाँ से लड़की शादी करके आ जाते हैं, भाई लव मैरिज है, मैं करूँगा, ये है वो है। लेकिन जैसे यहाँ पे आते हैं लड़की का यही होता है कि भाई इधर मैंने नहीं रहना, मुझे आप अपना बोरी बिस्तरा गोल करो और चलो जी शहर। वो फिर जो है शहर मूव हो जाते हैं। माँ बाप जो है वहाँ पे रुल रहे होते हैं बेचारे, उनको भी कहते हैं, या तो कहते हैं भी हमें साथ ले चलो, वो उनको साथ भी ले जाते हैं, लेकिन वो उनको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती वहाँ पे जाके जो है यहाँ पे वो गुजार रहे होते हैं। भाई मेन चीज़ जो है आपके माँ बाप हैं,
अगर आप जिससे भी शादी करें, जो भी करें, आप उनसे पहले यही कहें कि भाई ये मेरे माँ बाप हैं और जो इनकी ख्वाहिश होगी और जो पहली और आखिरी ये इनकी होगी, ठीक है। आपकी जो है ख्वाहिश जो होगी वो आपने इनको कुछ नहीं कहना, जो आप कहेंगी मुझसे कहेंगी, ठीक है। ये जो है ये इनको इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर तो वो लड़की अच्छी होती है, बहुत कम केसेस निकलते हैं जो शहर से आते हैं या जिनका जो इन्वायरमेंट चेंज करते हैं अपना, बड़ा मुश्किल से सर्वाइव होता है उनसे सर्वाइव करना। तो काफ़ी सारे अच्छी भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमने ऐसा कोई ज़्यादातर ऐसे सीन जो हमारे गिरद नवाब में हुए हैं, कोई भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ जो बाहर से जो है शादी करके आया और यहाँ पे वो सर्वाइव कर गया हो। ज़्यादा से ज़्यादा एक आध साल उसके बाद वो मूव हो जाती है जहाँ से वो लड़की आई होती है, क्योंकि वो उनकी अपनी कंडीशंस होती है जो भी है। मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो करें। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। अब वो फिर जब आते हैं तो फिर वो ऐसा हो जाता है। अब उनके माँ बाप जो हैं वो बेचारे यहाँ पे होते हैं कि हमारा बेटा वहाँ पे चला गया, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें जो है चलती रहती हैं। अब मेरा माइंड क्या है कि मैं अगर करूँगा तो मैं एक तो ये हम तो भाई जब भी करेंगे हमारा तो एक ही होगा भाई, हमारा हलाल वाला ताल्लुक़ होगा जो भी होगा, ठीक है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड काफ़ी सारे मैसेजेस को बहुत सारे इग्नोर किए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, और ये दो नंबरी वाले मैसेजेस, ये वो इसके साथ गप्पे मारना, उसके साथ गप्पे मारना, ये इनका कोई फ्यूचर नहीं है जानी, ये सिर्फ टाइम पास है। अगर मैंने ऐसे भी सीन देखे हैं जो बड़े लड़के होते हैं, बड़े उसके साथ बता रहे होते हैं कि भाई मेरे पास इतने लड़कियों कॉन्टैक्ट है, मैं इससे भी चैट करता हूँ, इससे भी चैट करता हूँ, इससे भी, और अपने घर के उनके हालात जो है, जैसे वो बाहर चैट कर रहा होता है, अंदर से भी घर के से भी चैट उनके साथ हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह का भी सीन होता है। अगर अब आप सोच रहे होंगे कि आपने भी किए होंगे, ये है वो, भाई मेरे पास जो मेरा मोबाइल है ना, मैं आपको पूरे का पूरा दे सकता हूँ कि ये है मेरा मोबाइल, जो चेक करना है कर लो, कुछ मिलता है तो मुझे बता दो, कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आपका एक स्क्रीनशॉट, एक गलत चैट आपकी जो है आपकी इज्जत की, जिसे कहते हैं ना आजकल, जई तई फेर सकता है, ऐसी की तैसी फेर सकता है। तो इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए जो जिससे आप की इमेज में जो है उसमें आपकी इमेज डाउन हो, ठीक है। ये थी सारी चीज़ें। अब मैं क्या करूँगा, जब अब देखी जाएगी क्या होता है, कहाँ शादी होती है क्या, जो ये तो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि भाई शादी एक जुआ है, चल गई तो चल गई, ना चली तो ना चली, मीन्स कि अगर तो ठीक आ गई बीवी तो फिर तो लाइफ सेट है, अगर ना आई फिर बर्बादी है। ये तो एक मजाक है वैसे। तो अब देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल में आप अपना लाइफ पार्टनर ऐसा ढूंढने की कोशिश करें जो अपने आपके मुआशरे में आके सर्वाइव करें। वैसे आप जैसा मर्जी करें, मैं आपको अपनी सजेशन दे रहा हूँ, अब सजेशन की बारी। अब जो आपके मुआशरे में सर्वाइव कर जाए, मीन्स कि वो आपके माँ बाप की भी जो है देखभाल करें। वैसे जिम्मेदारी नहीं होती, बच्चे की जिम्मेदारी होती है, जो उसका खुद का जो है होता है, जो उसके बच्चे होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वालिदैन का ख्याल रखें। लेकिन अगर आपकी बीवी अच्छी आ जाती है जो उनका भी ख्याल रखती है, क्योंकि वो समझती है कि ये भी मेरे भी माँ बाप की तरह हैं, तो फिर तो आपकी ज़िंदगी सेट है भाई, ठीक है। वो तो फिर आप खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि अगर आपको ऐसी मिल जाती है। तो ज़्यादातर मैंने जो देखा है, नोटिस किया है, जो ज़्यादातर, सारे नहीं, ज़्यादातर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने रिश्तेदारों में शादियां की हैं, उनकी बिल्कुल ही नहीं जो है उनकी नहीं बन पाई। तो कुछ ऐसे भी काफ़ी सारे सीन्स देखे हैं जो अपनों में ही उन्होंने की हैं, तो वो इस वजह से आपके माँ बाप का ख्याल रख सकते हैं कि क्योंकि ये मेरी जो है या तो खाला है या फुफ्फो है या जो भी वटेवर जो भी है, तो उसका जो है लिहाज करते हुए वो आपके माँ बाप की भी खिदमत करती हैं। ऐसे सीन्स भी हमने देखे हैं। तो आप जब ये चीज़ करें तो फिर ध्यान कीजिएगा कि आप किस बंदे को जो है अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप गए ऑफिस में, जो है 2-3 दिन लड़की ने क्या आपके साथ चैट कर ली तो आप भाई फिदा हो गए, बस यही है, बस इसी को मैंने लाइफ पार्टनर बनाना है। ये है, जब वो आगे पीछे हो जाए, कोई कांटेक्ट ना हो, तो फिर आपको लगता है कोई रोग लग गया है जी, ये है वो है। तो ये सारे शशके होते हैं। आप सोचें, अगर आपको प्यार हुआ है और आप कहते हैं कि वो मुझे पहले प्यार नहीं हुआ था, अब प्यार हो गया, ये इस लड़की के साथ हुआ है, ये मेरा मैसेज रिप्लाई नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, तो आप सोचें कि वो प्यार, पहली बात तो मैं प्यार पे इस पे एतबार ही नहीं करता, क्योंकि प्यार क्या है, ये मेरे ख्याल में सिर्फ़ और सिर्फ टाइम पास है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक मैं कहूँगा प्यार को एक टाइम पास के अलावा एडिक्शन,
एडिक्शन ऐसे कि मीन्स एक लड़की है या एक लड़का है, इनका आपस में है जो है कोई जिसे कहते हैं चक्कर चल रहा है, तो उनको लगता है कि वो आपस में प्यार हो रहा है, ये है। जब एक दूसरे रिप्लाई नहीं करता, उनके साथ लड़ाई एक दूसरे के साथ होती है, को वो फिर बड़ा सैड रहने लगता है, मुझे प्यार हुआ था, ये है वो है। भाई प्यार नहीं हुआ था, आपको एडिक्शन हुई थी। आप जब उससे पहले रिलेशन में नहीं थे, जब उनके साथ, तो आपकी ज़िंदगी कैसे थी? सही सी गुजार रहे थे ना। जब आप एक बंदे के साथ 4-4 5-5 घंटे उससे चैट करेंगे, कॉल्स करेंगे, बातें करेंगे, तो खुद ब खुद जब महीना 2 महीने या 2 महीने भी चैट कर ले, तो अगर 2 महीने के बाद वो आपसे 1 घंटा भी बात ना कर पाए, या वो बिल्कुल आपसे जो है अलग हो जाए, आपसे बात ना करे, तो आपका दिमाग तो ख़राब हो जाएगा। आप तो एडिक्ट हो चुके होंगे उस चीज़ का। एडिक्ट जब आप हो चुके होंगे 2-3 महीने, तो आपको तो ऐसे लगेगा कि मुझे प्यार हो गया है 2-3 महीने गुजरने के बाद, क्योंकि ये मुझे आपके माइंड में होता है जब वो चैट होती है मेरी उसके साथ, तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। रात के 8 बजे शुरू होती है और 12-1 बजे तक चैट जाती है, बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरता है जी। वो मुझसे हाल अहवाल पूछती है, मैं उससे पूछता हूँ। जब आप 6-7 घंटे या 4-5 घंटे चैट करेंगे दिन में, तो अब जब 5 घंटे से आप 0-1 मिनट पे आएंगे, या कॉल नहीं अटेंड होगी, या वो कॉल अटेंड नहीं करेगी या नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको माइंड में आप स्ट्रेस तो फील करेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ के एडिक्ट हो चुके हैं। और वो एडिक्शन जो है फिर आपको ले डूबेगी। उसके लिए फिर आपको कोई और बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपका टाइम पास करवाए 4-5 घंटे, फिर उसके साथ आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ये एडिक्शन चलती रहती है, ये प्यार मोहब्बत वाले। प्यार मोहब्बत आप ये सोचें, अगर आपको उसके साथ हुआ था प्यार, ये तो 2-3 महीने की बात है, उससे पहले आप क्या करते रहे थे? उससे पहले आपकी ज़िंदगी में क्या था? वो जब नहीं थी तब ज़िंदगी गुजर रही थी, तब अच्छी अच्छी गुजर रही थी ना। तो फिर अब भी ऐसे समझे मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये समझ छोड़ें ये चीज़ें, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली। आप ऐसा करें, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये लड़की मेरे लिए सूदमंद है, या मुझे आप सही पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, तो आप करें बात उससे, कहें कि भाई मेरे घर वाले आ रहे हैं आपके पास, तो जो भी होगा फिर देखी जाएगी। आप उससे बात कर लें सीधी सीधी, अगर आपको वाकई अच्छा या अच्छी लगती है। ये सारी चीज़ें हैं। ये मैं आपको मुआशरे के वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं लड़कों से। इधर उधर कोई किसी से कांटेक्ट ले रहा है मुझे जी, मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है अभी छोड़ गया हूँ। वो मैं आपको बताऊँगा कि क्या असल में है क्या, जो मेरे माइंड में मैं दिन से कवर किया हुआ था। मैंने कि ये कब बनाएंगे, ये वीडियोस कब बनाएंगे, आज मुझे मौका मिला है, मैं आने दो भैया। बाकी अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।